जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अवंती नाम की नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव की कृपा से उन देवज्ञ ब्राह्मण को धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में शिव के परम पद को प्राप्त हुए। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। इन पुत्रों के आचरण भी अपने पिता के समान ही थे। वही उनके पास एक रत्नमाला नाम का पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। फिर वह धर्म का द्वेषी हो गया। वह धर्म का नाशक तथा देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल पराक्रम से उसने दोनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतीपुरी भी आ पहुंचा। उसने अपने प्रमुख 4 दानवों को बुलाकर कहा कि मैंने अपने बल से त्रिलोकी को वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर के सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। यदि वे मेरी आज्ञा पर चले तो ठीक, अन्यथा उन्हें दंड दो। तब वे दूर जाकर के वहां पर उपद्रव मचाने लगे। प्रजा के लोग दुखित हो गए, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे देवों, हम आपके शरण में हैं। मालूम नहीं ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर के उपद्रव करके हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है। आप हमारी रक्षा करें। ब्राह्मण बोले, हमारे पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है तथा न कोई बल पराक्रम है इन दैत्यों को नाश कर सके। हम तो भगवान शंकर का आश्रय लेकर ही यहाँ ठहरे हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी रक्षा हो रही है। इतना कहे वे 4 ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर के नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में चारों देवते वहां पहुंच गए। सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देख कर के कहने लगे कि इन्हें पकड़ लो, मारो मारो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर के शिव पूजन में लगे रहे और प्रजा के लोग भी भागने लगे। दानवगण जो ही उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे से भूमि भयंकर शब्द के साथ फट गई। शंकर भगवान वहां भयंकर शब्द करते हुए प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुकार शब्द से सभी दैत्यों को तथा सेना को दूषण नामक महादैत्य को भी मार डाला। भगवान के इस अद्भुत चरित्र को देखकर के सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी ब्राह्मण पुत्रों से वर मांगने को शिवजी ने कहा। ब्राह्मण बोले कि स्वामिन, आप हम पर प्रसन्न है तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस जगह पर आप सदा निवास कीजिए तथा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सदाशिव उन ब्राह्मणों को मनोवांछित सिद्ध कराते हुए महाकालेश्वर के नाम से वहाँ विराजमान हुए। यह महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुख दूर करते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।